नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर आ चुका हूं आपके समक्ष भारत के भूगोल को लेकर के। आज अपन एक नया टॉपिक बात करने वाले हैं, नए टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम चर्चा कर रहे थे भौतिक प्रदेशों को लेकर के, और भौतिक प्रदेशों में शायद प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर चुके थे। पिछली क्लास में अपनी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को लेकर के संपूर्ण वार्ता हो चुकी थी। आज अपन चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट जो अपना भौतिक प्रदेश है उसको लेकर के। और आज हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों भारत के द्वीपों को लेकर के। भारत के द्वीप, उनको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। भारत के द्वीप, इनके बारे में हम बात करेंगे। और भारत के द्वीपों के संदर्भ में हम बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना है, भारत में द्वीपों की अगर हम बात करें तो भारत में मुख्यतया दो द्वीप समूह आपको देखने को मिलेंगे। कितने द्वीप समूह हैं? तो दो द्वीप समूह हैं आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक है आपका लक्षद्वीप, दूसरा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में और लक्षद्वीप के बारे में। तो जो लक्षद्वीप है आपका, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, स्थित द्वीप समूह है, द्वीप समूह है। और इसमें टोटल कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। कितने हैं? कुल 36 द्वीप हैं। और जो कुल 36 द्वीप हैं दोस्तों, इन 36 द्वीपों की हम बात कर लें तो ये 36 द्वीपों में से जो 36 द्वीप हैं, 36 द्वीप में से 11 द्वीप मानव आवासित द्वीप है। मानव आवासित द्वीप है, यानी कि जो 11 द्वीप है उन पर मानव निवास कर सकता है या मानव निवास करता है। और ये किससे निर्मित द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप समूह के जो द्वीप हैं इनका निर्माण किससे हुआ है, किससे निर्मित है ये? तो बात करें तो ये मूंगा निर्मित द्वीप है। किससे निर्मित है? मूंगा निर्मित द्वीप है। अब क्या होता है ये चीज़ें अपन जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। अच्छा, इसमें कितने द्वीप है भाई? पहली चीज़ तो ध्यान रखिए, ये कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है, स्थित द्वीप समूह है। इसमें कुल कितने द्वीप हैं? तो इसमें कुल 572 द्वीप हैं। अच्छा, मानव आवासित कितने हैं? तो 38 द्वीप मानव आवासित द्वीप हैं, आवासित द्वीप हैं। और इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो दोस्तों डूबे हुए पर्वत चोटियाँ, मतलब जो पर्वत श्रृंखलाएँ थी उनके डूब जाने से उनकी जो चोटियाँ उभरी रही, उनसे जो है इसका निर्माण माना जाता है। और कुछ द्वीप यहाँ पर आपको ज्वालामुखी से भी निर्मित मिलेंगे, ज्वालामुखी निर्मित द्वीप। तो दोनों प्रकार से जो है यहाँ पर द्वीपों का निर्माण, या दोनों प्रकार के द्वीपों यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर देखने को मिलेंगे। देखो, भारत में हम द्वीपों को लेकर के बात कर रहे थे, और भारत में द्वीपों की हम बात करें तो मुख्यतया वैसे और भी द्वीप हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य भी एक छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला पाई जाती है। और भी द्वीप आपने सुना होगा, गंगा सागर द्वीप, श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा वहाँ पर, मतलब और भी बहुत सारे द्वीप हैं। न्यू मुरे द्वीप हुआ,
कौन से द्वीप कहाँ पर है, ये सारी बातें अपन करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं बड़े जो द्वीप समूह हैं उनके संदर्भ में। तो भारत में मुख्यतः दो बड़े द्वीप समूह हैं, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसमें से जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है, या अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। और इस लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप स्थित है, जिनमें से 11 द्वीप ऐसे हैं जिन पर मानव निवास करता है या मानव आवास करता है। अच्छा, ये किससे निर्मित है, तो ये मूंगा निर्मित द्वीप है। अब मूंगा निर्मित द्वीप क्या होता है, कैसे निर्मित होता है, ये अभी आगे अपन पढ़ने वाले हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें ये कहाँ पर है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसमें टोटल 572 द्वीप है। यहाँ पर 38 द्वीप ऐसे हैं जिन पर मानव निवास करता है। और इनका निर्माण कैसे हुआ, तो जो पर्वत हैं उन पर्वतों के डूबे हुए भागों का या डूबी हुई पर्वत चोटियाँ होने के पर्वत चोटियों के कारण जो है इनका निर्माण माना जाता है। जबकि कई द्वीप ऐसे भी हैं जो ज्वालामुखी से निर्मित हैं। और ज़्यादातर जो है इस अंडमान निकोबार द्वीप की बात करें तो अराकान योमा जो है, अराकान योमा पर्वतमाला के डूबे हुए चोटियों से ही इसका क्या माना जाता है, निर्माण माना जाता है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लें, फिर मैं बात करता हूँ। एक इनमें से उठा लेते हैं, अंडमान को ले लेते हैं या लक्षद्वीप को ले लेते हैं और थोड़ी सी चर्चा इनके संदर्भ में अपन कर लेते हैं। चलिए, ले लिया आपने तो भाई लाइक और शेयर भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो। अब यहाँ से अपन एक द्वीपों को उठा लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि द्वीपों की जो स्थिति बनती है वो कहाँ पर बनती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए अच्छे से। भारत का मैप वैसे मैंने आपको कई बार बताया है, फिर बताने की कोशिश करूँगा। ये अपना दक्षिण वाला पार्ट और इसी से अपने को काम है। यहाँ इधर अरब सागर लगता है आपके, यहाँ तो क्या लगता है, अरब सागर लगता है। और इधर क्या लगती है, बंगाल की खाड़ी लगती है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर जो द्वीप समूह है स्थित है, यहाँ पर एक द्वीप समूह है इस प्रकार से करके, उसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक है, और इधर जो हमारा एक द्वीप समूह है यहाँ से इस प्रकार से करके, उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके अलावा यानी कि ये दो बड़े द्वीप समूह है भारत के, इनके अलावा भी द्वीप हैं। जैसे यहाँ पर एक देश के बारे में अपन पढ़ते हैं, और वो देश कौन सा है, श्रीलंका है। ठीक है, इस श्रीलंका का यहाँ पर ये श्रीलंका का प्रायद्वीप, और फिर यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला पाई जाती है, वो भी हम पढ़ेंगे। इधर गंगा सागर द्वीप है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। न्यू मिरे द्वीप है, और भी काफ़ी सारे द्वीप हैं, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है अपन इन बड़े दो द्वीप समूह हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो क्यों ना अपन सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को देख लेते हैं। सबसे पहले किनको देख लेंगे, बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को देखते हैं। और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में भी किसकी बात करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। आइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दोस्तों अगर बात करते हैं तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह अभी अभी हमने जाना है कि ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बताने की ज़रूरत आपको नहीं है कहाँ पर है ये, तो ये बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, अच्छा, इनके निर्माण के संदर्भ में हमने क्या बात की अभी, तो इनका जो निर्माण है वो डूबे हुए या डूबी हुई पर्वत चोटियाँ, डूबी हुई पर्वत चोटियाँ या चोटियों से जो है इनका निर्माण माना जाता है। और मुख्यतया निर्माण जो माना जाता है वो किससे माना जाता है, अराकान योमा, अराकान योमा के डूबे हुए या डूबी हुई चोटियों से।
अराकान-योमा जो पर्वतमाला है उसकी डूबी हुई चोटियों से जो है इसका निर्माण माना जाता है। अब टोटल द्वीप कितने थे? 572 थे। मानव आवासित कितने थे? 38 द्वीप थे। अब अंडमान निकोबार में दोस्तों बात कर लें अपन, तो आपको अंडमान निकोबार कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, और कितने भागों में मिलेगा ये एक बार मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। ये यहाँ पर मान के चलिएगा अपना इस प्रकार से ये पास में है, लेकिन थोड़ा सा मैं जगह की दृष्टि से, क्योंकि फिर अपने को अच्छे से लिखने में थोड़ी सहायता मिले, इसलिए थोड़ा दूर बना देता हूँ। इस प्रकार से हमारी ये द्वीपों की श्रृंखला है। कितने हो गए? टोटल 7 हो गए। तो इसी प्रकार से है, और ये सारी की सारी श्रृंखला जो है क्या कहलाती है? हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाती है। अच्छा, अब इनको किन किन नामों से जानते हैं? तो इसको कहते हैं उत्तरी अंडमान, ठीक है। इसको कहते हैं मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। इसको कहते हैं दोस्तों दक्षिणी अंडमान, और इसको कहते हैं दोस्तों लिटिल अंडमान। इसको कहते हैं दोस्तों कार निकोबार। इसको कहते हैं दोस्तों लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और इसको कहते हैं दोस्तों ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये इस प्रकार से जो है आपके 7 मुख्य द्वीपों में अपन ने इसको बांट लिया है। लेकिन यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ से एक रेखा गुजरती है यहाँ से, और उस रेखा का नाम क्या है? उसका नाम है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल क्या करता है दोस्तों? देखिएगा, ये जो चारों जो भाग हैं ये अंडमान के हैं, और ये जो तीनों भाग आपको दिखाई दे रहे हैं ये निकोबार के हैं। किसके हैं? निकोबार। तो मैं ये कह सकता हूं कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली सीमा रेखा, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में बांटने वाली सीमा रेखा कौन सी है? 10 डिग्री चैनल है, जो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। किसको? अंडमान को निकोबार से अलग करती है। और टोटल कितने भागों में? ध्यान रखना, अंडमान 4 भागों में है और निकोबार 3 भागों में है। अंडमान के 4 भाग उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल, और निकोबार के 4 भाग है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। यहां तक की चीज कहानी आपको समझ में आई। उसके बाद दोस्तों यहां पर ये जो भाग है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का, तो यहां पर भी एक जलीय भाग है, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दक्कन पास सागर, दक्कन पास। उधर लिख देता हूं मैं, दक्कन पास सागर। ये दक्कन पास सागर, यानी कि आपसे पूछे कि दक्कन पास सागर किन 2 के मध्य सीमा बनाता है, तो भाई देखिए, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं दक्कन पास सागर। किस किस को अलग करती है? ये दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करती है। दक्षिणी अंडमान को किससे अलग करती है? लिटिल अंडमान से अलग करती है। अब यहां पर एक द्वीप है, और उस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। क्या नाम है? कोको द्वीप। लेकिन ये कोको द्वीप भारत का नहीं है, ये कोको द्वीप म्यांमार का है, म्यांमार। और यहां पर भी एक द्वीप है और उसका नाम है सुमात्रा। क्या नाम है? सुमात्रा। और ये सुमात्रा किसका है दोस्तों? तो ये इंडोनेशिया का है, ये भी भारत का नहीं है, ये भी किसका है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और इनके बीच की जो सीमा रेखा है ये यहाँ से, ये वाली जो सीमा रेखा है इसको क्या कहते हैं?
और ये वाली जो सीमा रेखा है इसको क्या कहते हैं। तो ध्यान रहे, ये जो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच की जो सीमा रेखा है इसको कहते हैं ग्रेट चैनल। क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल। जबकि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच की सीमा रेखा है इसको कहते हैं कोको चैनल। कोको चैनल, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि भारत और म्यांमार की जलीय सीमा, जिसको हम कोको चैनल के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, ये जो उत्तरी अंडमान है आपका, यहां पर लिख देता हूं मैं इसकी डिटेल। उत्तरी अंडमान, दोस्तों इस उत्तरी अंडमान के संदर्भ में हम बात करें तो उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। सैंडल पीक स्थित है। और ये जो सैंडल पीक है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 732 मीटर है। कई जगह पर आपको इसकी 738 मीटर भी मिलेगी, तो भ्रमित कतई आपको नहीं होना है। चलिए, तो उत्तरी अंडमान, इसमें जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं दक्षिणी अंडमान की। तो दक्षिणी अंडमान में क्या है दोस्तों? दक्षिणी अंडमान, इस दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर क्या है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर क्या है दोस्तों? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये यहीं पर है। यहीं पर प्यारे विद्यार्थियों, इसी पोर्ट ब्लेयर में जो है एक जेल थी, और उस जेल का नाम था वीर सावरकर जेल, जिसको हम पहले कहते थे सेल्यूलर जेल। और इस सेल्यूलर जेल में जो है वीर सावरकर को रखा गया था। इसका नाम बदलकर रखा गया है वीर सावरकर जेल। ये भी कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर या दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है। तो ये भी हमसे पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी स्थित है, और फिर वहाँ पर अंडमान निकोबार, या तो अंडमान और निकोबार अलग अलग दे देंगे, या फिर आपसे ऐसे भी दे सकते हैं कि उत्तरी अंडमान में, कार निकोबार में, मध्य निकोबार में, दक्षिणी अंडमान में, ऐसा आपसे पूछ लिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे दे दिया जाता है। और आप वहाँ पर जब पढ़ के जाते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, आप सिर्फ इतना पढ़ कर गए, वहाँ पर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया, और जब इस प्रकार का क्वेश्चन से एग्जाम में आ जाता है तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। तो अपने को यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है उसको क्या कहते हैं? सॉरी, वो कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है। वो कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पर है दोस्तों? दक्षिणी अंडमान में है। अब देखो, ये जो सैंडल पीक थी, ये अंडमान और निकोबार इस पूरे की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन इसको अगर अपन अलग कर देते हैं तो वो तो यहाँ पर रह गई है। अब इसको अगर अपन अलग कर देते हैं, यानी कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो इस द्वीप में है, ग्रेट निकोबार में है, और उसका नाम है माउंट थूलियर। क्या नाम है दोस्तों? उस चोटी का नाम है माउंट थूलियर। यहां पर बता देता हूं मैं। चलो एक बार ऐसे कीजिएगा, इसको समझ लेते हैं, फिर मिटा के फिर दोबारा से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम बात कर रहे हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिनका जो कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह की हम बात करें तो इसका निर्माण जो है वो डूबे हुए पर्वत चोटियों से माना जाता है, और मुख्यतया
अराकान योमा के डूबे हुए जो पर्वत चोटियां हैं उससे इसका निर्माण हुआ है, जबकि कुछ द्वीप ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप भी यहाँ पर है। फिर हमने देखा सबसे ऊपर है एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप जो म्यांमार का है, और सबसे नीचे है एक सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया का है। इसके बीच में हमारे भारत के द्वीप विस्तृत है या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य से यानी कि बीच से एक रेखा गुजरती है और उस रेखा का नाम है 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री अक्षांश यहाँ से गुजरती है, और जिस सागरीय भाग से जितने नंबर की अक्षांश गुजरेगी उसको हम चैनल कहते हैं। तो यहाँ से 10 डिग्री अक्षांश गुजरेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, 10 डिग्री चैनल कहेंगे। तो ये 10 डिग्री चैनल इसको अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। अंडमान कितने भागों में बांट सकते हैं अपन, तो 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अब आपको भ्रमित नहीं होना है, कई किताबों में लिटिल की जगह लघु अंडमान भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको भ्रमित नहीं होना है, डरना नहीं है, या फिर ये नहीं सोचना है कि ये क्या हुआ ना। तो लिटिल अंडमान कह दो या लघु अंडमान कह दो, बात एक ही है। लिटिल का मतलब छोटा, लघु का मतलब भी छोटा, तो लिटिल अंडमान कह दो या फिर लघु अंडमान कह दो, बात एक ही है। फिर उसके बाद निकोबार की बात करते हैं, तो निकोबार के 3 पार्ट अपन कर सकते हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पर भी लघु निकोबार मिल जाए तो डरना नहीं है। चलो अब फिर बात करें अपन कि यहाँ पर जो लिटिल निकोबार और लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, इन दोनों के बीच में जो जलीय भाग है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दक्कन पास सागर। या मैं ये कह सकता हूं कि दक्कन पास सागर दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। दक्कन पास सागर दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से क्या करता है, अलग करता है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि जो उत्तरी अंडमान है, इस उत्तरी अंडमान द्वीप में एक चोटी स्थित है जिसका नाम है सैंडल पिक, और ये सैंडल पिक जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। कई बुक्स में 738 भी आपको मिलेंगी, तो देखकर डरना नहीं है, भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और बात करें दक्षिणी अंडमान की, तो दक्षिणी अंडमान जो है इसमें प्यारे विद्यार्थियों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी राजधानी स्थित है, और उसकी राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है। तो ये पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, और यहीं पर सेल्यूलर जेल स्थित है। सेल्यूलर जेल वो जेल जहां पर वीर सावरकर को रखा गया था, और इस कारण से उसका नाम जो है वीर सावरकर जेल के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो वीर सावरकर जेल या सेल्यूलर जेल कहां पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहां पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान या पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ये चीजें आपको अच्छे से यहां से ध्यान रखनी है, और एक बार आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे की जो मुख्य चीजें यहां से हमें जाननी है वो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो फटाफट से इसके भाई आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ूं आगे, बढ़ो साहब। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। अब और क्या चीजें हमें यहां से जाननी है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो, ये देख ही लिया अपन ने म्यांमार और इसका कौन सा द्वीप है, तो ये मिटा देता हूं एक बार, ताकि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी अपन देख सकें, ठीक है ना। चलिएगा, ये लीजिएगा, हमसे इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी पूछ लिया जाता है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से शुरू होता है इसका अक्षांशीय विस्तार, और यहाँ से बोले तो दोस्तों इसका अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के इसका विस्तार जाता है यहाँ तक 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है, तो इसका देशांतरीय विस्तार शुरू होता है यहाँ से, और इसका यहाँ से मैं बात करूँ तो 92 डिग्री से, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर यहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक आता है, तो यहाँ तक इसका देशांतरीय विस्तार आता है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी
देशांतर। तो अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि देशांतरीय विस्तार यहाँ से 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें यहाँ से जाननी थी, वो क्या थी कि ग्रेट निकोबार के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे। बता देता हूँ एक बार, ग्रेट निकोबार, ये जो ग्रेट निकोबार है इसके संदर्भ में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ग्रेट निकोबार, इसमें एक चोटी है माउंट थूलियर, माउंट थूलियर, और ये माउंट थूलियर, इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 642। माउंट थूलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। पहली कौन सी थी? सैंडल पीक थी। अब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो दूसरी है, लेकिन ध्यान रखना माउंट थूलियर निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। और इसी ग्रेट निकोबार में क्या है दोस्तों? इसी ग्रेट निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु। और इस बिंदु की मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो ये दक्षिणतम बिंदु एक जिसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। और ये पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट जो है, ये 2004 की सुनामी में, 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया है। क्या हो गया है? तो जलमग्न हो गया, यानी कि डूब गया है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। किसके संदर्भ में? ग्रेट निकोबार के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? ग्रेट निकोबार के संदर्भ में। अब दो यहाँ पर हमारी ज्वालामुखियाँ भी है। क्या है? ज्वालामुखी। कहाँ कहाँ पर है? नारकोंडम और ये जो बेरन, ये दोनों ज्वालामुखियाँ कहाँ हैं? एक बार इसका फोटो खींच लो भाई, उसका भी बता देता हूँ। हाँ, इसके संदर्भ में जितनी भी अपनी बातें होनी थी फटाफट से अपन कर लेते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, जिससे कि अपने को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो दावे के साथ मैं कहूँगा कि पूरे के पूरे यही से मिलने वाले हैं, अपना कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब बात करते हैं जो ज्वालामुखी द्वीप है उनको लेकर के, दो ध्यान में रखना है आपको, और वो कौन कौन से हैं देखिए। भारत के जो ज्वालामुखी द्वीप हैं, एक तो है नारकोंडा, ज्वालामुखी। और इसकी हम बात करें तो दोस्तों, ये जो ज्वालामुखी है ये भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है। और अगर अपन बात करें इस नारकोंडम के बारे में, तो ये है कहाँ पर? ये उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है। एक है बेरन,
ऊपर लिख देता हूं मैं, बेरन ज्वालामुखी। और ये बेरन ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये है मध्य अंडमान में, मध्य अंडमान के पूर्व में। और ये जो बेरन ज्वालामुखी है ये भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यार लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं आप, लाइक और शेयर करते रहो। देखो नारकोंडम जो है ये सुषुप्त ज्वालामुखी है और ये जो उत्तरी अंडमान है इसके पूर्व में स्थित है, जबकि ये मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। दोनों यहाँ पर स्थित है और ये सुषुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम, जबकि जो बेरन ज्वालामुखी है ये कैसी है? तो ये भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार के संदर्भ में हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ से जुटाई हैं। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो यार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, है ना। और इसकी फ़ोटो खींचना भी नहीं भूलें, फटाफट से स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। और इसी के साथ अब प्यारे विद्यार्थियों मैं लेना चाहूँगा आपसे विदा। आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्लास कैसी लगी। इसी के साथ धन्यवाद।